गिनती अध्याय 4। अध्याय 4 में हम पाते हैं कि कहात के गोत्र के लोगों का कार्य था मंडप का सामान उठाना। उन्होंने 1 महीने से ऊपर सभी पुरुषों की गिनती की थी, परंतु छोटे बच्चे तो ये काम नहीं कर सकते थे, इसलिए ये काम बड़े लोग करते थे। इस कारण उन्होंने इस काम के लिए 30 वर्ष और उसके ऊपर की आयु के पुरुषों को नियुक्त किया। 50 वर्ष की आयु में वे रिटायर हो जाते थे, अतः उनका सेवा काल 20 वर्ष होता था। अर्थात जब जब छावनी का कूच हो तब तब हारून और उसके पुत्र भीतर आकर बीच वाले पर्दे को उतार के उससे साक्षी पत्र के संदूक को ढांप दे। तब वे उस पर सुइसों की खालों का ओहार डाले और इसके ऊपर संपूर्ण नीले रंग का कपड़ा डाले और संदूक में डंडों को लगाए। फिर भेंट वाली रोटी का मेज पर नीला कपड़ा बिछाकर उस पर परातों, धूपदानों, करवों, उंडेलने के कटोरों को रखे और नित्य की रोटी भी उस पर हो। तब वे उन पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उसको सुइसों की खालों के ओहार से ढांपे और मेज के डंडों को लगा दे। गिनती 4, 5 से 8 पद। भेंट की रोटी की मेज पर एक नीला कपड़ा, लाल कपड़ा, सुइसों का खाल और उस पर रोटी रखी होनी थी। उन्हें परम पवित्र स्थान का सब सामान ढांक देना था, ताकि जब कहात गोत्र के लोग अंदर आए तो वे वाचा का संदूक, भेंट की रोटी की मेज, दीवट आदि को देख न पाए, अन्यथा उनकी मृत्यु हो जाए। इन सब वस्तुओं को ढांकने का, लपेटने का और उनमें डंडे लगाने का काम हारून और उसके पुत्रों का था। कहात का काम केवल उन डंडों को पकड़कर उठाने का था। उन्हें उन वस्तुओं को ना तो छूना था और ना ही देखना था। फिर वे नीले रंग का कपड़ा लेकर दीपकों, गुलतराशों और गुलदानों समेत उजियाला देने वाले दीवट को और उसके सब तेल के पात्रों को जिनसे उसकी सेवा टहल होती है ढांपे। तब वे सारे सामान समेत दीवट को सुइसों के खालों के ओहार के भीतर रखकर डंडे पर धर दे। फिर वे सोने की वेदी पर एक नीला कपड़ा बिछाकर उसको सुइसों के खालों के ओहार से ढांपे और उसके डंडों को लगा दे। तब वे सेवा टहल के सारे सामान को लेकर, जिससे पवित्र स्थान में सेवा टहल होती है, नीले कपड़े के भीतर रखकर सुइसों के खालों के ओहार से ढांपे और डंडों पर धर दे। फिर वे वेदी पर से सब राख उठाकर वेदी पर बैंजनी रंग का कपड़ा बिछाए। और जब हारून और उसके पुत्र छावनी के कूच के समय पवित्र स्थान और उसके सारे सामान को ढांप चुके, तब उसके बाद कहाती उसके उठाने के लिए आए, पर किसी पवित्र वस्तु को न छुए, कहीं ऐसा न हो कि मर जाए। कहातियों के उठाने के लिए मिलाप वाले तंबू के ये ही वस्तुएं हैं। गिनती 4, 9 से 13 और 15 पद। जब वे सुबह उठे और देखा कि बादल उठ गया है और चल रहा है, तब हारून के पुत्रों को शीघ्रता से पर्दा अलग करके वाचा के संदूक को ढांपना और फिर उस पर नीला कपड़ा डालकर सुइसों का खाल को रखकर सब चीजों को जो भी मंडप में होती लपेटकर सोने के डंडों को लगाना था। तदोपरांत कहात के पुत्र अंदर आकर डंडों को पकड़कर उसे ले जाते थे। ये उत्तरदायित्व कहात के पुत्रों का था। और जो वस्तुएं हारून याजक के पुत्र एलियाजर को रक्षा के लिए सौंपी जाए, वे ये हैं, अर्थात उजियाला देने के लिए तेल और सुगंधित धूप और नित्य अन्न बलि और अभिषेक का तेल और सारे निवास
और उसमें की सब वस्तुएं और पवित्र स्थान और उसके कुल सामान। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, कहातियों के कुलों के गोत्रों को लेवियों में से नाश न होने देना। उनके साथ ऐसा करो कि जब वे परम पवित्र वस्तुओं के समीप आए तब ना मरे परंतु जीवित रहे। अर्थात हारून और उसके पुत्र भीतर आकर एक एक के लिए उसकी सेवकाई और उसका भार ठहरा दे, और वे पवित्र वस्तुओं को देखने को क्षण भर के लिए भी भीतर आने ना पाए, कहीं ऐसा ना हो कि मर जाए। गिनती 4:16-20 पद। इस तरह उनको पवित्र चीजों को नहीं देखना था। एलियाजर केवल भीतर जाता था और उनको लौटकर आज्ञा देता था कि डंडों के द्वारा उन्हें उठाए, और वाचा का संदूक उठाने वालों को विधियां बताता था कि कहीं वे मर न जाए। एक रोचक कहानी है। इतिहास में जब वाचा का संदूक फिलिस्तियों के द्वारा ले लिया गया था और जिस शहर में भी फिलिस्ती उसे ले गए वहां विपत्तियां आई। लोगों के शरीर में फफोले निकल आए और जहां भी वे वाचा का संदूक को ले गए उन पर विपत्तियां आई। इसलिए जब वे उसे दूसरे शहर में ले जाने लगे तब उन्होंने कहा, ऐसा तुम ना करने पाओगे, तुम क्यों हमारे विरोध में हो? इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि संदूक को इस्राएल वंशों के पास भेज दिया जाए। उन्होंने सोचा ये इत्तेफाक भी हो सकता है, परंतु उन्होंने कहा, हम इसे एक बैलगाड़ी पर रखकर बैलों को जाने देंगे और देखेंगे कि वे किस ओर जाते हैं। यदि वो इस्राएल के संतान की ओर चले गए तो हम जान जाएंगे कि हमारी समस्या यही थी। ये आत्मिक वस्तु जो हमारे पास है, हम नहीं जानते कि इसका क्या करें। इसलिए उन्होंने संदूक को बैलगाड़ी पर रखकर बैल जोताकर छोड़ दिए और बैल सीधे सिर झुकाए इस्राएल की छावनी की ओर चले गए। जब इस्राएलियों ने देखा कि संदूक आ रहा है, उन्होंने बड़ा आनंद किया और दाऊद बहुत खुश हो गया कि संदूक इस्राएल में लौट आया है। वे लोग बड़ा उत्सव मना रहे थे और उत्साह से भरे हुए संदूक को ले आने को निकल पड़े। अकस्मात ही बैलगाड़ी के बैलों ने ठोकर खाई और संदूक गिरने लगा। तब एक पुरुष ने हाथ बढ़ाकर उसे गिरने से रोका, पर संदूक को छूने के कारण वो वही मर गया। इससे दाऊद बहुत विचलित हुआ। सारी खुशी और आनंद अचानक दुख में बदल गया। दाऊद ने कहा, इसे भीतर ले जाओ, और वो अपने घर चला गया। उसने कहा, मुझे इससे कुछ नहीं करना है। वो जैसे परमेश्वर से नाराज हो गया कि उसने उत्सव को विलाप में बदल दिया। परंतु तब परमेश्वर ने दाऊद से बात की और कहा, देखो, नेक कार्य करने के लिए उचित विधि अपनाई जानी चाहिए। तुम अच्छा कार्य गलत विधि से करते हो। दाऊद निश्चय ही उचित कार्य अनुचित विधि से कर रहा था। संदूक को बैलगाड़ी की अपेक्षा कंधों पर उठाकर लाना था। इसलिए कुछ समय के बाद दाऊद बाहर गया, याजक को लाया और उन्होंने परमेश्वर के सन्मुख बलिदान चढ़ाया, डंडे लिए और संदूक को विधि के अनुसार लाकर यरूशलेम के मंडप में वापस रखा गया। परमेश्वर गंभीर था। तब उसने कहा, वे लोग उस ओर ना देखें और ना उसे छुए, कहीं ऐसा ना हो कि वे मर जाएं। ये कहात के गोत्र की सुरक्षा के लिए था, क्योंकि वे इन पवित्र वस्तुओं को ढोने वाले थे। हारून के पुत्र उसे सुव्यवस्थित करते और परमेश्वर की आराधना के लिए प्रयोग करते थे। सेवा करने और भार उठाने में गेर्शोनियों के कुल वालों की यही सेवकाई हो, अर्थात वे निवास के पट्टों और मिलाप वाले तंबू और उसके ओहार और इसके ऊपर वाले सुइसों के खालों के ओहार और मिलाप वाले तंबू के द्वार के पर्दे
और निवास और वेदी के चारों ओर के आंगन के पर्दे और आंगन के द्वार के पर्दे और उनकी डोरियों और उनमें बर्तनों के सारे सामान, इन सबों को वे उठाया करें। और इन वस्तुओं से जितना काम होता है वो सब भी उनकी सेवकाई में आए। और गेर्शोनियों के वंश की सारी सेवकाई हारून और उसके पुत्रों के कहने से हुआ करे, अर्थात जो कुछ उनको उठाना और जो जो सेवकाई उनको करनी हो, उनका सारा भार तुम ही उन्हें सौंपा करो। मिलाप वाले तंबू में गेर्शोनियों के कुलों की यही सेवकाई ठहरे और उन पर हारून याजक का पुत्र इतमार अधिकार रखे। गिनती 4:24-28 पद। वास्तव में मंडप के ऊपर 4 पर्दे होते थे, दरवाजे के पर्दे और मंडप के चारों ओर के पर्दे। ये पर्दे गेर्शोनियों के कुटुंब के द्वारा उठाए जाने होते थे। फिर मरारियों को भी तू उनके कुलों और पितरों के घराने के अनुसार गिन ले। 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक ही अवस्था वाले जितने मिलाप वाले तंबू की सेवा करने को सेना में भर्ती हो, उन सबों को गिन ले। और मिलाप वाले तंबू में की जिन वस्तुओं की उठाने की सेवकाई उनको मिले वे ये हो, अर्थात निवास के तख्ते, बेड़े, खंबे, कुर्सियां और चारों ओर के आंगन के खंबे और इनकी कुर्सियां, खूंटे, डोरियां और भांति भांति के बर्तनों का सारा सामान, और जो जो सामान ढोने के लिए उनको सौंपा जाए, उनमें से एक एक वस्तु का नाम लेकर तुम गिन दो। गिनती 4:29-32 पद। ये सब चीजें वास्तव में उठाई जा सकने वाली थी। ये लोग इसे उठाकर ले जाते और दूसरे स्थान पर लगा देते थे। जब वे उस स्थान पर आते जहां बादल रुक जाता था, तो वे आगे आकर उसी स्थान पर मंडप लगा देते थे। जब बादल चलता तब वे भी चलने लगते थे, और जहां बादल रुक जाता था वहां वे भी रुक जाते थे। इस तरह लेवी के गोत्र के परिवारों को मंडप का सामान ढोने का अलग अलग उत्तरदायित्व दिया गया था। जो पुरुष इस कार्य में लगे हुए थे, उनकी कुल संख्या 8,580 थी। एक अच्छी बड़ी संख्या में लोग मंडप के लगाने, उखाड़ने और ढोने के कार्यों में लगाए गए थे।